Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel Radha Raman Astro Solutions. Starting today lecture, please do like, subscribe and share my YouTube channel. हम जो अब सीरीज चली हुई है वे है नवग्रह सीरीज चली हुई है। तो हमने सन की बात करी थी, चंद्र की बात करी थी। अब चंद्र के बाद हम बात करेंगे मास की, मंगल की। मंगल जो है काल पुरुष की कुंडली में इसका जो स्थान है वो पहले नंबर पर और 8वें नंबर पर है, यानी कि 1 नंबर और 8वां घर इसको मिला हुआ है काल पुरुष की कुंडली में। और राशि भी इनको 2 मिली हुई हैं, एक मेष और 8 नंबर की जो है वृश्चिक राशि। 2 राशियों पर इसका अधिपत्य रहता है। मंगल जो है एक क्रूर प्लैनेट है, एक क्रूर ग्रह माना गया है। और मंगल जो है एक आग का गोला भी है। अगर हम बात करें तो इस ग्रह के तामसिक गुण इस ग्रह के हैं, तामसिक गुण हैं इस ग्रह के। ये जो है इससे जो पर्सन होते हैं मेष राशि या वृश्चिक राशि वाले, वे पर्सन जो है मंगल की तरह ही आग की तरह गुस्से वाले होते हैं। जो मेष राशि है काल पुरुष की कुंडली में लगन में आती है और सूर्य इसमें उच्च का माना जाता है। 8 भाव में जो राशि जाती है वे वृश्चिक है और 8वां भाव हमारा जो है वो मृत्यु का घर माना जाता है। और मंगल को ये 2 घर काल पुरुष की कुंडली के अंदर प्राप्त हुए हैं। और ये जो है मंगल में मृगशिरा नक्षत्र और चित्रा और घनिष्ठा 3 नक्षत्र मंगल के अधिपत्य में आते हैं। तो वे भी उतने ही क्रूर माने जाते हैं जितने कि मंगल का राशियों में होना माना जाता है। अब अगर हम बात करें मंगल की जो महादशा है वो 7 वर्षों की होती है। 7 वर्ष मंगल की महादशा होती है। अब डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि मंगल आपकी किस पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, देखिए गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो प्लैनेट की जो स्वभाव है वो हर पर्सन में आता ही है। अब ये डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है और वो किस पोजीशन में बैठा हुआ और किस घर पे बैठा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में तो से 1 और 8 नंबर का स्थान मिला है, लेकिन आपकी कुंडली में वो कौन से घर पे बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पर्सन की जो है गुस्सा होने की वो है कैपेबिलिटी है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हम मेष की बात करें, मेष वाले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही गुस्सा आता है उनको, साहस भी उनमें बहुत होता है। वे पर्सन ऐसे होते हैं कहीं भी लड़ भिड़ जाएंगे, इतना गुस्सा उनको आता है। पहले जो मंगल था वो ग्रहों में मंगल को आज भी सेनापति का दर्जा प्राप्त है। पहले के समय में राजा के यहाँ सेनापति होते थे, वे बहुत ही लड़ाई के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो वो मंगल के अधिपत्य में आता है, तो उन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। मंगल को क्षत्रिय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें साहस बहुत है, पावर बहुत है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, यानी मार्स। कुंडली में इसकी स्थिति पे डिपेंड है कि कैसा पर्सन होगा। अगर कहीं ना कहीं आपको डिग्री कम है या पोजीशन अच्छी नहीं है कुंडली के अंदर, तब जो है थोड़ी बहुत जो है नेचर के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकती हैं पर्सन की। लेकिन मेष वालों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, वे लीडर बनना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई ना भी लीडर बनने के लिए प्रेरित करे तो वे स्वयं ही लीडर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम ही आगे रहें, हमसे आगे कोई ना जाए। और इस चीज़ के लिए, लीडर बनने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये क्वालिटी उनको मंगल के कारण आई है, क्योंकि उनकी जो राशि है वो मेष है। अगर आपका लगन भी मेष होगा तब भी कुछ ना कुछ आस्पेक्ट तो आपको आएंगे ही। अब अगर बात करें मंगल की, सेकंड हाउस में भी हाउसेस की बात हम करेंगे। एक और सीरीज़ आएगी जिसमें हम प्लैनेट्स को सभी घरों में डिफ़ाइन करेंगे कि किस घर में क्या रिजल्ट देता है प्लैनेट। अगर बात करें हम मंगल की सेकंड हाउस की, तो बंदा मांगलिक कहलाता है। फर्स्ट हाउस में मांगलिक कहलाता है, 4th में मांगलिक कहलाता है,
7th हाउस में मांगलिक कहलाता है, 8th हाउस में मांगलिक कहलाता है, 12th हाउस में मांगलिक कहलाता है। लेकिन मांगलिक भी कटता है और वो पोजीशन कुंडली देख के चेक की जाती है कि आप मांगलिक हो या नहीं हो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, 7th का मंगल और 8th का मंगल जो है और लगन का मंगल, ये अच्छा नहीं माना जाता है। लगन का मंगल बहुत ही गुस्सेल पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होगा, बात बात पे उसको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आपका लगन में मंगल है तो आप ग्रहों की दृष्टि भी चेक करें कि आपके उस मंगल के ऊपर किस किस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन जो है पेबल रहेगी, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें से नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल्स तो बहुत आती हैं, पर्सन बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों की एक ही डिमांड रहती है कि आप इतना बता दीजिए, फ़ीस नहीं पे करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ज्योतिष होगे, पंडित हो, जो कर्म कांड करते हैं, अगर इनकी फ़ीस वगैरह आप नहीं पे करेंगे तो आप अपने कर्म खराब करते हैं। तो पे तो आपको करना ही चाहिए ताकि आपके कर्मास ठीक होएं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी फ़ीस है उससे कम करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्री में, प्लीज़ किसी से भी, मुझसे क्या किसी से भी बिल्कुल फ्री में आप मत दिखवाइए, क्योंकि आपके कर्मास ख़राब होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो मंगल है, प्लैनेट है, मैंने बताया लीडरशिप है, लड़ने भिड़ने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, क्योंकि आग है, गुस्सा है, आग का गोला है, तो गुस्सा तो इन पर्सन्स में अत्यधिक ही रहता है, कहीं भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा है या पर्सन है जिसका मंगल से राशि है, मंगल की राशि है, तो 2 राशियाँ इसको प्राप्त है, मेष हो या वृश्चिक हो, तो ऐसे पर्सन्स को गुस्सा आता है तो इन्हें पुराने टाइम में राजा के सेनापति होते, तो आज के टाइम में आप पुलिस में भेज सकते हैं, पुलिस लाइन का काम करवा सकते हैं, इनको आर्मी में भेज सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल औजार ब्लड का कारक है। आपको ये चीज़ जानकारी बहुत ही मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं देने जा रही हूँ। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसका भी मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, गुस्सा उससे बहुत आता है, तो कुछ ऐसे भी ग्रहों की स्थिति होती है कि जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो क्रिमिनल बनते हैं, वो इसी के कारण बनते हैं। कुछ और ग्रहों के योग से क्रिमिनल बन जाते हैं पर्सन, लेकिन मंगल का उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। किसी भी क्रिमिनल की कुंडली उठा के देख लीजिएगा आप कि मंगल का उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है, उनको उसमें लेके जाने के लिए, क्योंकि गुस्सा है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। और मंगल जो है जेल यात्रा भी करवाता है, इसके साथ साथ और भी प्लैनेट है जो जेल यात्रा करवा देते हैं। तो आप अपनी कुंडली में ये देख के कि मंगल इस घर में बैठा है लेकिन हमें तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, तो ये डिसाइड मत कर लीजिएगा, आप उसकी पोजीशंस चेक कीजिएगा, तो आपको उसका जो है रिज़ल्ट तुरंत प्राप्त हो जाता है। पुलिस, आर्मी में जैसे कि बताया, ये ऐसे पर्सन जा सकते हैं। प्रोफेशन जो है इनका वो मंगल से रिलेटेड अगर ये लेंगे तो इनको जो बहुत ही बेनिफिट होगा। मंगल से रिलेटेड और भी बहुत से प्रोफेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसने स्टडी तो किया 10th तक और मंगल उसका स्ट्रॉन्ग है, तो पंडित जी देख के बता रहे हैं कि ये डॉक्टरी लाइन में जाएगा, और वो आगे पढ़ना नहीं चाहता है बच्चा, या उसकी पढ़ने में माइंड ही नहीं है, और पेरेंट्स परेशान है, वो उसे कहाँ से पढ़ाएं जब वो गुस्सा ही लड़ने लग जाता है। तो इस स्थिति में ये नहीं है कि वो डॉक्टर ही बनाएं आप उसको। डॉक्टरी लाइन में बहुत सी ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत सी ऐसी लाइन है, किसी ना किसी तरह से उसे हॉस्पिटल से जोड़ दें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। मैंने इस चीज़ के लिए बहुत डेप्थ में स्टडी करी है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कट बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, डॉक्टरी लाइन में भी बहुत से आपको उससे रिलेटेड करना है, मंगल के कार्य से उसे रिलेटेड करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मंगल जो है कर्क राशि में नीच का माना जाता है, यानी 4 नंबर राशि जो चंद्रमा की है, कालपुरुष की कुंडली में 4थे नंबर की राशि है, उसमें अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल बैठ जाता है तो नीच की स्थिति उसकी बन जाती है। मकर राशि में मंगल जो है उच्च का होता है, यानी 10वें नंबर की राशि जो होती है उसमें जो मंगल है अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो उच्च का मंगल कहलाएगा।
नीच मंगल और बकरी मंगल वाले जो जातक होते हैं परिवार को बहुत ही परेशान करते हैं। इतना कलह कलेश परिवार जो है इतना परेशान हो जाता है कि यहाँ तक कि वे लोग ये मानने लग जाते हैं कि ये पर्सन तो इस संसार में रहे ही ना, तो हमें कोई इसका दुख नहीं होगा, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। नीच मंगल, बकरी मंगल और ये सब जो परिस्थितियाँ हैं वो मंगल को और ज़्यादा जो है क्रूर बना देती हैं, क्योंकि मंगल है तो क्रूर प्लैनेट है और उसकी स्थिति भी अगर ख़राब हो जाती है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। मंगल को जैसा कि मैंने आपको बताया सेनापति का दर्जा दिया गया है, पद प्राप्त है, तो मंगल से राजयोग बनते हैं। कम उम्र में पर्सन को सफलता प्राप्त हो जाती है, वह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है। अगर सूर्य भी उसका अच्छा है और मंगल भी अच्छी पोजीशन पे है तो गवर्नमेंट जॉब बन जाती है। मंगल के साथ अगर राहु आता है तो कुछ योग बन जाते हैं, जैसे मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाता है। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति ठीक है तो यही अंगारक योग उसको गुस्सा तो देगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा सकता है। तो डिपेंड ऑन स्थिति की आपकी कुंडली में किस तरह की उसकी प्लेसमेंट है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। मंगल मेष और वृश्चिक और मकर, इनमें आपको मैंने बताया कि मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, वृश्चिक राशि भी अपनी राशि है 1 और 8, और मकर में उच्च का होता है। अगर ये इन राशियों में बैठा हुआ है तो प्रश्न जो है बहुत ही पराक्रमी साहसी होगा, बहुत ही उसमें इतना ज़्यादा एनर्जिक होगा, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी उसको जाने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति ठीक आ गई। लेकिन डिपेंड डिग्री भी आप देख लीजिएगा एक बार अपनी कुंडली के अंदर डिग्री कितनी है। अगर डिग्री कम है तो डिग्री को बढ़ाइए। ये रोचक योग बनता है, यानी पंच महापुरुष योगों में से एक योग है रोचक योग, ये कहलाता है अगर मंगल मेष वृश्चिक या मकर राशि में बैठा हुआ है। चंद्र और अगर मंगल बैठ जाता है तो लक्ष्मी योग बनता है, जो 100% फॉर्म होता है। केंद्र में होगा 1 4 7 10 केंद्र में बैठा होगा तभी अच्छा माना जाता है लक्ष्मी योग। और अगर यही त्रिकोण में होगा यानी पंचम नवम में होगा तब भी अच्छा योग बनता है, यानी कि पैसे के लिए बहुत ही धनी होगा बंदा, पैसा बहुत होगा। साधारण परिवार में भी वो जन्म लेके बहुत उच्च लेवल तक जाएगा। ऐसे योगों के लिए हम एक और सीरीज़ आपके लिए तैयार करेंगे। ये तो छोटी सी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कि मंगल किस स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत से योग बनते हैं जिसकी हम एक सीरीज़ तैयार करेंगे। और मंगल अगर इन राशियों में बैठा है तो पर्सन उच्च पद पर को प्राप्त करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उच्च पद पर प्राप्त करता है। आपने बहुत वीडियोस देखी होगी, बहुत न्यूज़पेपर में न्यूज़ सुनी होगी कि एक रेडी वाले का बच्चा IPS ऑफिसर बन गया, IAS बन गया, तो वो इनके योग ऐसे हैं। मंगल उनका काफ़ी अच्छे हद तक होगा, इसलिए वे इस तरह टॉप पे पहुँचे सिंपल फैमिली में जन्म होने के बाद भी। वाणी दोष रहता है मंगल में, अगर मंगल जो है सेकंड हाउस में रहेगा तो वाणी दोष देता है। और आंशिक मांगलिक या फुल मांगलिक है उसके लिए हम कुंडली को जज करके ही आपको बता सकते हैं। लेकिन जो स्थितियां मैंने बताई हैं मांगलिक होने की, वह कंपलसरी आपको 7 8 में मांगलिक दोष बनाता है, बहुत ही खतरनाक मांगलिक दोष बनाता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ये बताते हैं कि कट जाता है योग। हाँ जी, मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि योग कट गया, लेकिन फिर भी उनको जो है हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अगर ऐसे पर्सन की शादी हो जाए किसी के साथ, एक का 7th में और एक का 8th में है, तो उन्हें हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। और हेल्थ इश्यूज़ भी मेजर वाले आते हैं कि वो अपनी जो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मंगल तो कट गया, जान जाने की कोई समस्या नहीं है कि डेथ हो सकती है, ऐसा है, लेकिन जो है हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर हम लव मैरिज कर रहे हैं तो उस केस में तो कोई कुछ देखता ही नहीं है, लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो कृपया कर ये चीज़ें देखें। आप अपने बच्चों की कुंडलियाँ मैच करते वक्त मैच मेकिंग में देखिए, ताकि ना किसी की अगर लाइफ पहले ही शॉर्ट लाइफ है और आप उसको इस तरह की मैरिज करवा देते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, तो वो तो प्रॉब्लम जो है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मंगल जो है अगर 10th हाउस में है तो बहुत ही पावरफुल होगा। 10th हाउस में हो और अपनी मेष वृश्चिक या मकर में हो जाए तो बहुत ही पावरफुल होता है। ये ऐसे पर्सन जो अपने वंश का नाम रोशन कर देते हैं, ऐसी सफलता प्राप्त करते हैं कि अपने वंश का नाम रोशन कर देते हैं। पारिवारिक संगठन जो है
बना के रखते हैं, परिवार को एकजुट करके रखते हैं ऐसे पर्सन, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है तो परिवार को अपने पीछे लगाएंगे और एकजुट करके रखेंगे। खून का कारक मंगल माना जाता है, हमारी ब्लड के जो चलता है हमारी वेंस में, उसका कारक मंगल ही है। मंगल अगर हमारे बॉडी में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, मार्स की स्थिति ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं में अनीमिया की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो अपने मार्स को ठीक करके देखिए, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होने लग जाएगी डे बाई डे। आप मेडिसिन तो लेंगे, मेडिसिन लेने के लिए मैंने आपको मना नहीं करा है, लेकिन डे बाई डे आपकी जो है रिलीफ बढ़ता चला जाएगा और आपको जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। मंगल औजारों का कारक है, इसलिए डॉक्टरी लाइन में आपको जाने के लिए बोला गया है। अब डॉक्टरी लाइन में ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर बने जा सके, मैं बता चुकी हूँ। आप हेल्पर भी बन सकते हैं, अटेंडेंट भी बन सकते हैं, लैब अटेंडेंट बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में का कोर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। इसका स्टोन मूंगा है, मूंगा वेर आप कर सकते हैं। भवन भूमि का कारक मंगल है, प्रॉपर्टी का काम मंगल करवाता है। आपको जितने भी अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है तो उसका मंगल बहुत ही अच्छा होगा, वो प्रॉपर्टी डीलिंग की लाइन में गया है। ज़मीन से जुड़े जो बिज़नेस है ये मंगल ही करवाएगा आपको। अगर आप अपने मंगल की स्थिति देख और उसको स्टोन करना चाहते हैं तो आप स्टोन वेयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वे भी चेक करवा कर, बिना चेक किए तो हम स्टोन भी वेयर नहीं आपको करवाएंगे, क्योंकि मंगल अगर आपका ठीक स्थिति में नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट अगली सीरीज़ में फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिस बुध के ऊपर नेक्स्ट जो होगा बुध, जो कि राजकुमार है, तो उसकी जो है नेचर जानेंगे कि कैसे है, कैसी नेचर है उसकी, और उससे जुड़े पर्सन जो है कैसी नेचर रहेगी उनकी, तो हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और मंगल के लिए एक चीज़ मैं आपको और जो बताना चाहूँगी, मंगल के जो देव है हनुमान जी है, आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। जो इसके नक्षत्र बताए गए हैं, चित्रा घनिष्ठा, इन नक्षत्रों को आप शांति करवा के मंगल की शांति हो सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप you like my today lecture. God bless you.